हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस आज मैं घर पर ही हूँ, ड्यूटी नहीं गया। तो गाइस मैं आपको बता दूँ मैं क्यों ड्यूटी नहीं जा पाया, क्यों क्या हो गया। ये भी बहुत चीज़ें हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है पर नहीं को समझ में आता है, पर छुट्टी करनी पड़ जाती है। मैंने आपसे बोला था कि मैं एक दिन छुट्टी जरूर करूँगा, जिस दिन करूँगा उस दिन आपको दिखा दूँगा। तो गाइस मैंने आज छुट्टी कर ली है। छुट्टी मिलती तो नहीं है पर करनी पड़ती है, और जब करने पड़ती है तो इससे पैसे काट दिए जाते हैं। यानी कि काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। ठीक है गाइस, तो अभी छुट्टी कर ली हमने। तो अभी तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुट्टी करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि एक दिन पहले 2 दिन पहले बता। गाइस देखो, मैं छुट्टी करके देखते हैं मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कुछ पता नहीं है। पहले तो मैं आराम करूँगा यहाँ पे, आराम करने के बाद देखते हैं, कुछ मन में विचार आता है तो जाते हैं, अगर मन में विचार नहीं आता तो नहीं जाएंगे। तो गाइस छुट्टी करने तो नहीं मिलती तो नहीं है, महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलती मुझे। तीसरे दिन काम करना पड़ता है, तीसरे दिन देखना पड़ता है, सब अपना घर भी देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है गाइस। क्योंकि जिस दिन छुट्टी हो जाती है उसी दिन ही हमारे एन के पैसे कट जाते हैं। ऐसे यार 2 छुट्टी हो गई तो पैसे कट गए, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। 3 छुट्टी या 5 छुट्टी, कितनी भी छुट्टी हो जाए तुम्हारे पैसे काट दिए जाएंगे, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइस, ऐसी शायद फैक्ट्री में भी हालत यही होती होगी गाइस, कि जैसे कि आपको काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप फैक्ट्री वाले 4 दिन ही छुट्टी देते हैं इतवार की, ठीक है। तो वो पैसे पहले से ही काट कूट के कम पैसे देते हैं महीने के। कहीं तो 10,000 मिल जाए कहीं फैक्ट्री में, कहीं तो 8, कहीं 9। वो पहले छुट्टी के पैसे काट दिए जाते हैं, इस चक्कर में उतने पैसे उन्हें बता दिए जाते हैं कि छुट्टी के वो 4 छुट्टी तो मान के चलो वो करते ही करते हैं। और 4 छुट्टी का अगर 500 भी देगा, 600 भी देगा, तो 4 छुट्टी का आप बताओ कितने हो सकते हैं। अगर 300 भी देगा तब भी 1200 हो जाएंगे, 500 देगा तब भी बहुत हो जाएंगे। तो पहले से वो पैसे वो काट देता है, काटने के बाद जो बचता है, जितने जितने काम करता है उतने पैसे उसको मिल जाते हैं। सही है। जो उन फैक्ट्री वाले का आता प्राइवेट, तो आपको मालूम है, अगर करोगे तो खा लोगे, नहीं करोगे तो बैठे रहो भूखे, कोई यहाँ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है गाइस, तो मेहनत भी करो, प्यार भी करो, सपोर्ट भी करो, सब कुछ करो, पर गाइस मैं सबसे ज़्यादा करो, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत कष्ट में। आपको सब चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा कि मेरा किस तरीके की स्थिति चल रही है, किस तरीके की स्थिति ना चल रही। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ तो आए थे हम। तो अभी धूप में आज बहुत कड़ी धूप पड़ रही है, देख सकते हो वहाँ पर कितनी जोर से लग रही है धूप मेरे। तो गाइस उसके बाद देखते हैं, मैं अगर मैं कहीं जाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा। कल की बात आपको बताना चाहता हूँ। तो कल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। कल मैं वहाँ से निकल गया था, अरे 2:10 पे वहाँ से निकल गया था, वहाँ पहुँच गया था जल्दी, क्योंकि वहाँ वो बुला रहा था फ़ोन करके कि तुम आ जाओ। अब आपको पता है गाइस, ना कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी दिक्कत है तो कहीं भी चले जाएँ, वो इतने जल्दी तुम्हें आने देगा नहीं, तो उसका काम खत्म नहीं होगा जब तो तुम्हें घर नहीं आने देगा। ठीक है। तो बड़ी देर के बाद किस तरीके से बहाना बना कि मैं यहाँ लौट के आ पाया हूँ, यानी कि घर पर लौट के आ पाया हूँ। घर पर मेरे को और भी काम था, सब बाजार करना है, जैसे चीज़ घर भी देखना और काम भी देखना, दोनों चीज़ देखना पड़ती है। इस चक्कर में गए, तो दोनों चीज़ देखने के बाद तब जाके वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा क्या क्या काम है, क्या क्या काम नहीं है, क्या काम रह गया, क्या काम नहीं रह गया, और जो काम रह गया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस जो काम करा पहले मैं आपको वो बताता हूँ। वहाँ के 3 बाथरूम थे, तीनों बाथरूम में रिपेयरिंग थी। 20 जाली खोलना है, हैंड वॉशर खोलना है, सीट देखनी है, सिस्टम देखनी है, बाथरूम देखना है, पानी क्यों कम आ रहा है, शावर देखना है, और डायमीटर देखना है, क्या सब कुछ देखना है गाइस। वहाँ किस में पानी ज़्यादा है, किस में कम है, किस में क्या है, सब रिपेयरिंग करनी है। तीनों बाथरूम की रिपेयरिंग कर दी। ठीक है। तीनों बाथरूम रिपेयरिंग करके साफ भाव लगा, साफ सुफ करके सब कुछ रेडी कर दिया। फिर दोबारा आते हैं फिर किचन में बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं बताना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे काम करने में, क्योंकि वहाँ गर्म पानी सिस्टम में दिया था, पर मैंने कल दिमाग लगा के कैसे न कैसे करके गर्म पानी का पॉइंट बनाया। दीवार में करीब करीब हो गई 15 इंच की दीवार हो गई गाइस। वो 15 इंच की दीवार थी, वो 15 इंच की दीवार में छेद कर दिया था मैंने। आधे घंटे या पौन घंटे में छेद कर दिया था पार सीधे, क्योंकि पाइप के हिसाब से वो ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। पाइप आराम से चले जाए, अंदर फिटिंग हो जाए। फिर गर्म पानी फिटिंग कर दी पूरी,
पानी चालू कर दिया। फिर उसके बाद जो काम रह गया वो शायद आज या कल में हो जाएगा। उसके बाद देखते मैं इसलिए छुट्टी कर लूँगा कि मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो मैं आपको जहाँ भी जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, चलो। देखिए दोस्तों, मैं आप दोबारा आ चुका हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखते हैं इसके बाद हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे नहीं मालूम, पर पता चल जाएगा जल्द से जल्द। कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं बिना बात में गाइस कभी छुट्टी नहीं करता। कभी मेरा अर्जेंट काम होता है, कोई दिक्कत होती है, कभी मेरी छुट्टी होती है, वरना मेरा कोई फालतू कोई इरादा नहीं छुट्टी करने का, क्योंकि मुझे मालूम है घर की स्थिति। गाइस मैं बिगर बात पे कभी छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है घर की स्थिति कैसी है। क्योंकि उसके जरिए से मैंने देखो जब मैं कपड़े भी लेना था, अब कपड़े पहन के मैं गाँव में आ रहा हूँ घूमने के लिए। तो मैं यहाँ की बातें कुछ हैं जो अच्छी नहीं है, और कोई बातें हैं यहाँ की बहुत अच्छी हैं। तो कुछ मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखो जब मैंने छुट्टी करी थी, जब मैंने देखा था कि मुझे कहाँ जाना है, सोचा विचार ही करता रहा हूँ बहुत देर तक, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो मैंने सोचा कि गाँव में घूम ले, फालतू नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, अगर मेरी बात सुन लो सर, तो मैं फालतू नहीं आता, कहीं भी मैं जाता हूँ फालतू नहीं जाता, किसी जगह काम की वजह से जाता हूँ। तो गैस मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर। तो गैस आपको मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से आप सुनना। तो गाइस मेरी प्रॉब्लम ये है, घर से मैं आपको वीडियो शूट करेगी जब मैंने आपको बताया कि मैं ड्यूटी छुट्टी जाऊँ, आज कहीं नहीं जा रहा, आज मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करा, भाभी जी का इंतज़ार करा कि भाभी जी आ जाएँ। तो मैंने फिर माँ पिताजी से बात करी, मुझे गाड़ी चाहिए, अर्जेंट मुझे जाना है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सबसे बात करी, सब कुछ करे, उनसे पूछी कि कहाँ है, कहाँ नहीं, कहाँ आ गए, कहाँ नहीं आ गए। तो पिताजी से पूछी गाड़ी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। बहुत देर तक बात करते रहा, बहुत देर तक देखता रहा कि गाड़ी कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो गाड़ी उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया। तो उसके बाद मैंने कुछ सोचा विचारा करा। तब जब मैंने देखा कि मुझे तैयार होने से बज गए 10 बज गए, तो मैंने कहा तैयार रहना चाहिए। तैयार हो तो गाय 10:30 बजे यानी बातचीत करें और उनके सब चीज़ करें, मुझे ऐसा टाइम हो गया गाइस मेरे को। गाइस चलते अब आगे की तरफ आपको पता है, जब मैंने क्या फिर 10:30 बजे तैयार हो गया। तैयार होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। उनकी क्या भाभी जी का इंतजार देखा, तो भाभी जी आ चुकी है रामबाग को। मैंने ठीक है और टेम्पो में बैठा, चल दिया। टेम्पो बैठ कर चलने के बाद तो काफ़ी देर तक देखा, टेम्पो देखा, मैंने कोई टेम्पो मिल जाए बढ़िया से वहाँ तक पहुँचा दे बोल रहा था। तो बोलने के बाद तो हम देखते हैं, पिताजी से गाड़ी बात करके गाड़ी ले लेते उनसे। वहाँ तक बड़ी मुश्किल से गाइस पहुँच पाए। वहाँ तक तो ऐसी हुई गाइस, मैं मान लो ऐसी तैसी हुई वहाँ पर। तो बहुत देर बाद ना पहुँच पाए। भाभी जी को उल्टी आ गई, उनके बच्चे को उल्टी आ गई, सबको उल्टी आ गई। बच्चों ने आ रही थी उल्टी, मेरे को नहीं आ रही थी। तो मैं फिर उसकी माँ से निकला रामबाग से टेम्पो करने के बाद मैंने देखा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो टेम्पो मैंने करा, जैसे मैंने देखा मैंने कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो टेम्पो कर लिया। टेम्पो वाला फालतू कैसे आ रहा है मेरे से। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया था, बड़ी मुश्किल के साथ। वहाँ से भाभी जी को लेकर आया था। भाभी जी को लेने के बाद उनकी रामबाग को देखा तो भाभी जी वहाँ मिली, उनके लड़का मिशन टेम्पो करा। टेम्पो करने के बाद देखा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो शायद कुछ भी मेरे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने क्या करा, टेम्पो करा। तो टेम्पो वाले भाभी को उल्टी आ रही थी, उस लड़के को उल्टी आ रही थी, उसके उनके लड़के को। तो गाइस बड़ी दिक्कतों के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर आप उनकी माँ से टेम्पो करने के बाद बड़ी मुश्किल दो अच्छी बजी खाक हो गए। जब तक वहाँ बोलला पहुँच पाया था। बोलला पहुँच के पिताजी को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पिताजी से मैंने गाड़ी मंगाई। पिताजी गाड़ी भेज दो, बहुत दिक्कत होती है, उल्टी आ रही है। तो पिताजी ने गाड़ी भेज दी, चले गाड़ी से चले। एक बहुत उल्टी आ रही है, बहुत दिमाग जी घबरा रहा है, टेम्पो में जो वो बातें बनाई मैंने। तो मैंने तो गाड़ी मंगा ली वहाँ से। ठीक है, वहाँ से गाड़ी मंगा ली मैंने। तो गाड़ी वहाँ से आ चुकी थी। तो गाइस फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से 2 चीज़ लगी, कितनी चक्कर वक्कर, उन्हें उल्टी कर ली। टेम्पो वाले इतना कैसे आ रहा, बहुत ज़्यादा टेम्पो वाले कैसे आ रहा बेकार फालतू में उल्टी करती। मैं टेम्पो बिगाड़ दिया, रोजी रोटी है, जे है वो है, फलाना ढिमका है। गाइस हमारा तो हम भी लगन जा चुके हैं, वहाँ से हम घूमे हैं, देखा क्या दिक्कत थी क्या दिक्कत नहीं थी।
तो वो एक्सपायर आपको मैंने बताया, वो मेरी बहन एक्सपायर हुई थी, उसको देखने गया था गाँव में। तो गाइस मैं बेलागंज जा चुका हूँ। और भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। और अगली वीडियो के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।